हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर आज बेसल कन्वेंशन देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये यूनिट 8 का लेक्चर है। मैंने अभी तक 22 एक्ट को कंप्लीट किया था, उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आज हम लोग तीसरा कॉन्फ्रेंस देखेंगे, बेसल कन्वेंशन। ये स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। इसका इस्टेब्लिश 1989-22 मार्च को हुआ था और ये फोर्स में आया था 1992 में। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोगों ने देखा कि कैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका गोल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसका बेसल कन्वेंशन का गोल क्या था कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ and the environmental against the adverse effect resulting from the generation and management of hazardous waste and other waste। तो बेसल कन्वेंशन पे हैजर्डस वेस्ट पे फोकस किया गया है कि कैसे इसको जनरेट करना है और इसको मैनेज करना है कि ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े। अब हैजर्डस वेस्ट जो हानिकारक वेस्ट पदार्थ है, हैजर्डस वेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप मेरे लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बेसल कन्वेंशन का मेन मकसद था हैजर्डस वेस्ट को सुरक्षित रखना, उसको कैसे बनाना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, बस कि इससे किसी को हानि ना पहुंचे, चाहे ह्यूमन हेल्थ हो या इन्वायरमेंट हो। फर्दर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। हैजर्डस वेस्ट जहाँ तहाँ इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग को रिडक्शन लाना पड़ेगा। मिनिमाइजेशन ऑफ जनरेशन क्वांटिटी एंड डिग्री ऑफ हैजार्ड। हैजर्डस वेस्ट का जो भी उत्पादन होता है उसको इस तरीके से उत्पादन करें कि वो जहाँ तहाँ फैले नहीं, उसका मिनिमम उत्पादन करें, मिनिमम क्वांटिटी में उसका यूज़ करें। प्रमोशन करना है ऑफ इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। इन्वायरमेंटल लेवल पे हमको इस तरीके से मैनेज करना है कि हैजर्डस वेस्ट यहाँ वहाँ ना फैले। ठीक है, तो मेन मकसद इसका घुमा फिरा के यही है कि हैजर्डस वेस्ट का यूज़ हम लोग अच्छे से करें। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट कवर्ड बाय बेसल कन्वेंशन। एक हैजर्डस वेस्ट पे ही बात नहीं थी, अब बेसल कन्वेंशन के अंदर किस किस वेस्ट पे ध्यान दिया गया था ये देखिए। चाहे क्लिनिकल वेस्ट हो, क्लिनिकल वेस्ट किसको कहा जाता है? जो हॉस्पिटल से हम लोग को वेस्ट मिलते हैं। माइनिंग वेस्ट हो, खदान से। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, खेती बाड़ी से। अब मान लीजिए एस्बेस्टस हो, पीसीबी हो, इक्विपमेंट्स हो, स्टॉक पाइल्स हो, बैटरीज हो, ये सब भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? जो टॉक्सिसिटी होते हैं वेस्ट, वो भी कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, इग्निटेबिलिटी, इकोटॉक्सिसिटी, इन सभी पे चर्चा किया गया था बेसल कन्वेंशन में। इनका मेन मकसद क्या था कि कोई भी पदार्थ यदि इससे जुड़ा हुआ है, जिससे कोई भी ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम हो या इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो, तो हमको उसको डिस्कार्ड कर देना है या उसका मिनिमम यूज़ करना है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड बेसल कन्वेंशन। अब प्रॉम्प्टेड मतलब क्या होता है? जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। द खियान सी वेस्ट डिस्पोजल इंसिडेंट। एक खियान सी नाम का एक समुद्र है, वहाँ पे डिस्पोजल इंसिडेंट हुआ था, मतलब उसमें पानी में कुछ फेंका गया था इन 1986 इन विच अ शिप कैरिंग इंसिनरेटर एश फ्रॉम द अमेरिकन सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया ड्रॉप्ड इट्स लोड ऑन ए हाइटियन बीच Atlantic and remaining in the Indian Ocean was one of the event that prompted the Basel Convention। पानी में क्या किया गया था? अमेरिकन सिटी एक फिलाडेल्फिया था, वहाँ पे इंसिनरेटर ऐश, जो एकदम जला हुआ ऐश सब है, डिस्पोजल वेस्ट है, उसको पानी में डाल दिया गया। किसमें? खियानसी में, शिप द्वारा। और
बचा खुचा चीज़ जो है इंडियन ओशियन में फेंक दिया गया। तो पूरा जो पानी था, बीच था, हाइटियन बीच, ये सब गंदगी से फैल गया, जिसके कारण डिसीजन लिया गया बेसल कन्वेंशन में। यही प्रॉम्प्टेड का मतलब है, डिसीजन लेना। इस कन्वेंशन में ये बात रखी गई कि कैसे हम लोग को इसको डिस्पोज करना है, ये काम दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। यदि खियान सी, इंडियन ओशियन या हाइटियन बीच, अटलांटिक सिटी में यदि ये काम नहीं किया जाता तो बेसल कन्वेंशन का स्टार्टअप नहीं हो पाता, या लेट से स्टार्टअप होता। तो सबसे बड़ा मेन मकसद यही था। However, this convention does not control the movement of radioactive waste. हाँ, अब इस कन्वेंशन के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया गया था, ये ध्यान में रखना है। The Basel Convention was signed by India in June 1992 and it went into effect on September 22, 1992। इंडिया के अंदर बेसल कन्वेंशन को साइन किया गया था 1992 में, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 22 सितंबर 1992 को। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया था, इन सब वेस्ट पे कवर्ड किया गया था, फोकस किया गया था बेसल कन्वेंशन में। रेडियो एक्टिव वेस्ट पे फोकस नहीं किया गया था, ये बात ध्यान में रखना है। अब आते हैं कंक्लूजन, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड। द एबिलिटी ऑफ ईच पार्टी टू इम्प्लीमेंट द बेसल कन्वेंशन इज इन्हांस्ड। कहने का मतलब है, जो भी बेसल कन्वेंशन में डिसीजन लिया गया है, जो भी पार्टी इसका डिसीजन ले रहे हैं या जो सुन रहे हैं, दोनों का कर्तव्य बनता है कि आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। जो बोला जा रहा है उसको आप सुने, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें। कन्वेंशन इज स्ट्रेंथेड द लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल। लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इसको करना है। मान लीजिए कहीं पे भी आप इसको नहीं करते हैं तो आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा। हैजर्डस वेस्ट यदि जहाँ तहाँ होगा तो इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को दिक्कत पहुँचेगी। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कन्वेंशन इज इंक्रीज्ड अमॉन्ग ऑल सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी। इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कन्वेंशन के बारे में और भी ज़रूरत बातें फैलेगी सोसाइटी में, ठीक है। तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर्दी है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में। तो ये मेन मकसद क्या था कि हैजर्डस वेस्ट को कैसे मिनिमम जनरेट करना है, उसको कैसे यूज़ में लाना है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, जिससे हमारे आसपास के ह्यूमन हेल्थ के इफेक्ट को प्रॉब्लम ना हो और साथ भी इन्वायरमेंट में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये हुई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसल कन्वेंशन के बारे में देखा कि इंडिया में कब लागू हुआ था, किस पे इस पे चर्चा नहीं की जाती है, ये क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा रीज़न रहा जिसमें बेसल कन्वेंशन को लागू करना ज़रूरी पड़ा, किन किन बातों को ध्यान में रखा गया, इन सब चीज़ों पे आज हम लोगों ने चर्चा किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इसके ये ऑब्जेक्टिव्स थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने यूनिट 1 का जो पूरा PDF है वो टेलीग्राम में डाल दिया है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे लिंक करें और आप टेलीग्राम तक पहुँचे, उसमें जुड़ें। मैं फर्दर जब यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका भी PDF डाल दूंगा, और जो यूनिट कंप्लीट होते जाएगा मैं उसका PDF डालते रहूँगा, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ये एकदम सिलेबस को लेके मैं चला हूँ, एकदम यूनिट वाइज मैं चला हूँ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस ज़रूर हल होंगे। सो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।